हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और वीडियो भी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस से पंचायती राज व्यवस्था। चलिए इसे हम लोग देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है। वैसे ही संविधान का जब हमने आपको भाग पढ़ाया था तो उस समय चर्चा पंचायती राज का मैंने किया था। साथ ही साथ जब मैंने आपको अनुसूची पढ़ाया होगा उस समय भी पंचायती राज की बात हुई थी। आज फिर जो है पंचायती राज की बात करने वाले हैं। बात करेंगे तो शासन की जो है सबसे निचली इकाई पंचायत कहलाता है। शासन हमारे यहाँ 3 स्तर पे है। पूरे देश में बात करेंगे तो पूरे देश के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे राज्य के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और हमारे यहाँ अपने क्षेत्रीय भागों के लिए पंचायती राज व्यवस्था है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है शासन की सबसे निचली इकाई है और यह प्रत्येक राज्य में होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर छोटे स्थान में हो, छोटे कस्बे में हो, तो वह वहाँ की हाव भाव को और वहाँ का जो है परिवर्तन या फिर वहाँ क्या कमी है, किस चीज़ की आवश्यकता है, वो उसके बारे में जान सकता है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ मोदी जी, तो मोदी जी जो है किसी एक पंचायत के बारे में उनको जानकारी स्पष्ट रूप से डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। तो इस कारण से शासन के लिए सीढ़ी बाई सीढ़ी जो है एक चैन बनाया गया है, और उस चैन में जो है सबसे निचला चैन हमारा पंचायती राज है, जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन का भी एक भाग कह सकते हैं। जब स्थानीय स्वशासन की बात होती है तो स्थानीय स्वशासन के बारे में सबसे पहले एक अंग्रेज जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, यही व्यक्ति जो है जिन्होंने 1882 में जो है पहली बार स्थानीय स्वशासन की बात किया। और स्थानीय स्वशासन की अगर बात की जाए तो उस क्षेत्र में लॉर्ड रिपन के द्वारा चलाया गया यह स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था मैग्ना कार्टा के रूप में साबित हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को चालू किया, इसलिए लॉर्ड रिपन को हम लोग स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से भी जानते हैं। जब भारत की बात करेंगे तो भारत में जो है ग्राम पंचायत की चर्चा संविधान के भाग 4 यानी अगर डायरेक्टली रूप से बोला जाए तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है और भाग कितना 4 में। हम बात करें पंचायती राज या पंचायती राज व्यवस्था, शासन की बात कर रहे हैं। तब जब शासन की बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था का जो चर्चा है संविधान के भाग 9 में किया गया है। अनुच्छेद की अगर बात कर दे तो अनुच्छेद 243 के क से लेकर के 9 तक, यानी कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 16। फिर से सुनेंगे, पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 9 में किया गया है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 243 का क से लेकर 9 तक, यानी कुल अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था में कितने हैं? तो 16 हैं। और अगर पूछा जाए कि किस अनुसूची में इसकी चर्चा है तो अनुसूची 11, इसमें पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है। आगे की बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में जो है पहली बार 2 अक्टूबर 1959, यानी इस समय 1959 के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जेएल नेहरू के जो है अध्यक्षता में ही भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। राजस्थान के
नागौर जिला में। याद रखेंगे ये, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए पहली बार जो भारत में पंचायत राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। कब? महात्मा गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं। उसके पश्चात जो है हमारे यहाँ 11 अक्टूबर 1959 को जो है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ? आंध्र प्रदेश में। कब लागू हुआ? 11 अक्टूबर 1959 को। किनके द्वारा लागू करवाया गया? तो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यह लागू करवाया गया। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से बताए, और उन्हीं के उसी व्यक्ति के नाम पर जो है हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के लिए 4 प्रकार की समितियां बनी। जिसे यहाँ हमने लिखा है बलवंत राय मेहता समिति, जो 1959 में बना। उसी प्रकार अशोक मेहता समिति, जो 1977 में बना। पी.वी. के राय समिति, जो 1985 में बना। और एल.एम. सिंधवी समिति, जो 1986 में बना। आप इन दोनों को याद रखें ना रखें, बात बराबर है। अगर याद रखते हैं तो अब आपको ऑप्शन को जो है छांटने में आसानी होगा। ऐसे इन दोनों के बारे में ना के बराबर पूछा जाता है। अक्सर इनके बारे में और इनके बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पूछा ये जाता है कि बलवंत राय जो मेहता है 1997 में जो है इन्होंने इनके लिए जो है या इन्हीं के परामर्श पर जो है एक समिति बनी, जो बलवंत राय मेहता समिति कहलाया। और इन्होंने निर्देश दिया कि पंचायती स्तर हमेशा पंचायती जो है हमेशा 3 स्तर का होना चाहिए, मतलब त्रिस्तरीय होना चाहिए। कितने स्तर का? 3 स्टेज में होना चाहिए। कौन कौन? तो ग्राम, प्रखंड और जिला। इनका कहना था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है 3 स्तर पर होना चाहिए। शासक जो है तीनों जगह बैठाया जाए। ग्राम पंचायत में जो है जो हमारे यहाँ मुखिया वगैरह होते हैं, प्रखंड में जो है पंचायत समिति, और जिला में जिला परिषद, ग्राम प्रधान। प्रखंड में क्या होंगे? तो पंचायत समिति। और जिला में क्या होंगे? तो जिला परिषद। तो इस प्रकार से जो है 3 स्टेज में इन्होंने बताया, 3 स्टेप में बताया कि इस प्रकार से शासन होना चाहिए। और यही हमारे देश में आज चल रहा है। अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार में क्या है, तो बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। आगे की बात करेंगे तो अशोक मेहता समिति है, इन्होंने कहा नहीं, पंचायत स्तर जो है हमेशा 2 ही स्टेप में होना चाहिए, एक प्रखंड पे हो और एक जिला पे हो। ग्राम की चर्चा नहीं, डायरेक्ट इन दोनों की इन्होंने बात किया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अशोक मेहता समिति की 2 स्तरीय की बात किए थे, और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय की बात किए थे। याद रखेंगे। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो 25/4/1993 को हुआ था। आप 1993 बस याद रखेंगे, जो 1993 में हुआ था, इसी के तहत जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कानूनी अधिकार बना। यानी इसका संविधान में चर्चा हुआ, और इस प्रकार जो है 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो इस प्रकार से फिर आगे की बात करेंगे तो यह जो पंचायती राज व्यवस्था है, यहाँ प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव होता है। कितने वर्ष में चुनाव होते हैं? 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। अगर 5 वर्ष में चुनाव नहीं हुए, 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त हो गया, तो क्या तुरंत चुनाव कराने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल हाँ। अगर हो सके तो आप तुरंत चुनाव कराइए, अगर नहीं पॉसिबल है तो उसे टाला जा सकता है अधिकतम 6 माह तक, किंतु 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है पंचायतों में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पंचायतों में जो है महिलाओं के लिए सीट को आरक्षित किया गया है, यानी 1/3 भाग जो है सीट रिजर्व रहेगा स्पेशल महिलाओं के लिए, फॉर फीमेल।
अगर ये 1/3 नहीं मिले तो 33% आपको मिलेगा। ध्यान पे रखेंगे। तो इतना जो सीट है पंचायतों में महिलाओं के लिए जो है आरक्षित होता है, रिजर्व होता है, ये ध्यान पे रखेंगे। आगे की बात करेंगे तो आखिर पंचायत का काम क्या है। पंचायत का काम है आपके ग्राम में, गांव का विकास करना। विकास मेरे भाई कैसे होगा? जब आपके गांव में जल होगा, शुद्ध जल पीने के लिए, जब आपके गांव में गंदा पानी को निकालने के लिए नाली होगा, जब आपके गांव में अच्छा सड़क होगा आवागमन के लिए, जब आपके गांव में स्वरोजगार होगा, यानी कि वैसे व्यक्ति जो बेरोजगार है उनको जो है ग्राम पंचायत के द्वारा जो है कुछ न कुछ रोजगार दिया जाए। विकास कब होगा? जब सरकारी भूमि पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं हो, सार्वजनिक, यानी कि अतिक्रमण सरकारी भूमि पर नहीं होना चाहिए। यानी सरकारी भूमि क्या होना चाहिए? सबके लिए समान, यानी अतिक्रमण हटाना चाहिए सरकारी भूमि पर से। सामुदायिक भवन का निर्माण करवाना चाहिए। यही नहीं, पंचायत का यह भी कर्तव्य है कि यह टैक्स भी लगाए। तो अब कहिएगा कि ये पंचायत टैक्स कहाँ लगाएगा? समय समय पर जो है पंचायतों में जो है मेला लगाया जाता है, तो इस पर जो है टैक्स वसूलना चाहिए। मेला के साथ साथ में आपने सुना होगा हाट, हाट पर भी टैक्स वसूले जाते हैं। यह जो है ग्राम पंचायत की एक प्रकार का जो है वसूला जाने वाला कर है, टैक्स है। तो इस प्रकार से जो भी है आप टैक्स वसूल सकते हैं, यह अधिकार है ग्राम पंचायत को। साथ ही साथ अगर ग्राम पंचायत में पैसे खत्म हो गए हैं, कोष खत्म हो गए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। आप जो है राज्य के संचित निधि से, राज्य वित्त आयोग के सलाह पर, वित्त आयोग कहाँ के? राज्य वित्त आयोग के सलाह पर जो है राज्य के संचित निधि, राज्य के संचित निधि से जो है पैसे अपने कार्य के लिए निर्गमन करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह वित्त आयोग परमिशन देता है, राज्य वित्त आयोग परमिशन देता है। कहाँ के लिए? तो राज्य के संचित निधि। अब राज्य का संचित निधि क्या है? कुछ नहीं, पूरे राज्य में जितने सारे टैक्स हम लोग भरते हैं वो सभी पैसा जो है राज्य के संचित निधि में जाकर के जमा होता है, वही आपका संचित निधि है। इसी संचित निधि से जो है हमारे मुख्यमंत्री ये पैसे खर्च करते हैं। इसी संचित निधि से जो है हमारे यहाँ जिला, पूरे जिले में जो भी खर्च होता है यही संचित निधि से होता है। मतलब राज्य में अगर राज्य सरकार के द्वारा कोई खर्च होता हो तो वो कहाँ से होगा? तो संचित निधि। कौन संचित निधि? राज्य संचित निधि, जो कि किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं, सभी लोगों का पैसा है। इसमें हमारा भी है और आपका भी पैसा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे की बात करेंगे तो चुनाव कराने का जो है कार्य निर्वाचन आयोग का ही है। राज्य में अगर पंचायती स्तर पर चुनाव करवाना हो तो वह भी निर्वाचन आयोग करवाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। बात करेंगे तो पंचायती राज में कितने प्रकार के काम हो सकते हैं? तो कुल 29 प्रकार के काम हो सकते हैं। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं, 29 प्रकार के कामों पर ध्यान दिया जा सकता है। यह पंचायती राज की बात हो रही है। तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो पंचायती राज जिस प्रकार से छोटे स्तर, ग्राम स्तर पे होता है, उसी प्रकार जो है हमारे यहाँ नगर पंचायत या नगर निगम, नगर पालिका कहिए, नगर पालिका, नगर पालिका की बात करेंगे तो जिस प्रकार पंचायती राज हमारे यहाँ छोटे कस्बों में होता है, उसी प्रकार से जो है जनसंख्या जब अधिक हो जाए उसी छोटे कस्बे में, तब उसे जो है पंचायती राज व्यवस्था से हटा करके जो है उसे नगर पालिका का रूप दिया जाता है। जैसे बात करेंगे नगर पालिका की, तो नगर पालिका में जो है अगर 12,000 से लेकर के 40,000 तक के लोग अगर रहते हैं, निवास करते हैं एक स्थान पे, तब उसे हम लोग नगर पंचायत कहते हैं।
एक जगह पे एक क्षेत्र में अगर 12,000 से 40,000 लोग निवास करते हैं तो उसे नगर पंचायत कहते हैं। उसी प्रकार से जो है अगर 2 लाख से 3 लाख लोग निवास करते हैं तो उसे नगर परिषद कहते हैं। और 3 लाख से अगर और अधिक हो गए, निवास करना चालू कर दिए, तो उसे हम लोग नगर निगम कहते हैं। जैसे पटना नगर निगम है, कलकत्ता नगर निगम है, दिल्ली नगर निगम है, मद्रास नगर निगम है। नहीं तो बड़े बड़े जो शहर हैं आपके यहाँ वह नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है कितने व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं, इसमें तो हमने त्रिस्तरीय बात कर दी आपके बीच। इसमें कितने व्यक्ति आते हैं, तो 10 से लेकर के 37 व्यक्तियों की जो है इसमें ज़रूरत पड़ती है। ये सभी लोग जो है मिलजुल करके काम करते हैं। आगे की बात करेंगे तो जिस प्रकार आपके यहाँ 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज लागू हुआ, उसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारे यहाँ नगर पालिका को लाया गया, जो कि 1/6/1993 को आया। यानी 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये भी 1993 में हुआ। ध्यान पे रखेंगे। इस प्रकार से बात करेंगे तो संविधान के 12वीं अनुसूची, कई भी 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका की चर्चा है। और साथ ही साथ जो है संविधान के भाग 9 के क में नगर पालिका का चर्चा है। भाग 9 के क अनुसूची 12वीं, और बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया। आगे की बात करेंगे तो पूरे देश में पहली बार 1967 में जो है पहली बार मद्रास ऐसा स्थान बना जहां नगर पालिका बनाए गए, नगर निगम बनाया गया। यानी देश का पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था, मद्रास। बिहार की बात करेंगे तो 1952 में जो है बिहार में नगर निगम को बनाया गया पहली बार। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं नगर निगम। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि 29 प्रकार के काम को यह कर सकता है, उसी प्रकार यह जो है 18 प्रकार के कामों को अंजाम दे सकता है। 18 प्रकार के कार्य को इसके पास करने का अधिकार होता है नगर पालिका के पास। यहाँ भी वही बात, यहाँ भी जो है प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अधिकांश 6 माह तक जो है 6 मंथ तक जो है सीट को खाली रखा जा सकता है, अधिकांश 6 महीना। यहाँ भी महिलाओं के लिए जो है आरक्षण दिया गया, यानी वही 33% जो है आरक्षण किसके लिए, फीमेल के लिए। मेल गलती से लिखा गया, मेल को कहाँ आरक्षण है, फीमेल को। हाँ, आजकल बिहार की स्थिति देख ही रहे हैं, अगर 1,500 सीट हो तो आगे नहीं बोलेंगे, कितने लोग की भर्ती महिलाओं की हो जाती है वो आप खुद जान रहे हैं। तो 33% आरक्षण है महिलाओं का। इतना ही नहीं, ये लोग को तो आरक्षण है ही, साथ ही साथ जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के लिए जो है इनके लिए भी अलग से आरक्षण दिया गया है नगर पालिका में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पंचायत में काम होता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ नगर निगम में काम होता है। इसकी भी चर्चा जो है अनुच्छेद 243 में ही किया गया है। 243 आर्टिकल में ही किया गया है। च से लेकर के यहाँ तक कुछ है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि नगर पालिका क्या है। सभी का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। बाकी बातें जो है चुनाव कैसे होता है नहीं होता वो हम निर्वाचन आयोग में देखेंगे। नहीं तो इस प्रकार से जो है आपके बहुत सारे प्रश्न इसमें सॉल्व हो गए होंगे। आपको याद क्या सबसे जरूरी रखना है, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इसके भाग आपको याद रखना है, अनुच्छेद आपको याद रखना है, साथ ही साथ त्रिस्तरीय द्विस्तरीय जो है उसको आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। नागौर जिला ये भी आपको ध्यान पे रखना है। उसके बाद 11 अक्टूबर किनके द्वारा जो है पंचायती राज लागू किया गया, ये भी ध्यान पे रखना है। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न है, पॉइंट है, आपको बिल्कुल ध्यान पे रखने हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद बिल्कुल आएगा। इसको 1-2 बार आप देखिए ताकि पूरी तरह से आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए और आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले। धन्यवाद।